तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 स्टैटिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। इसमें जो है वो आपको सीखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सीखना है और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को हम बता दें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा 1 को आप 4 बार लिख दें तो फ्रीक्वेंसी 1 की कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। और टैली मार्क्स की जहाँ तक बात है उसमें तो कुछ होता नहीं, आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हम आप लोगों को और भी आसान करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप बुक में देखें, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी इसमें नीचे जो दिए गए हैं ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि जो ब्लड ग्रुप्स आपके कॉमनली होते हैं वो ब्लड ग्रुप आपके एक तो ए होता है, एक बी होता है और एक क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है और एक ए बी होता है, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों की क्लास में इतना ही है, आगे चल के तो इनके और भी टाइप्स है पॉजिटिव नेगेटिव करके, लेकिन आप लोगों में अभी इतना ही है, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं उनको हम मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले है क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज आपका है 14.2 और क्वेश्चन नंबर है ये 1। तो इसमें दिया हुआ है पहले ब्लड ग्रुप ए दिया है, फिर बी है, उसके बाद ओ, फिर ओ, फिर ए बी, उसके बाद में फिर ओ, ठीक है, फिर ए, उसके बाद फिर ओ, फिर बी, फिर कॉमा, ए, फिर ओ, ठीक है ना, फिर बी, कॉमा ए, कॉमा ओ, कॉमा ओ, फिर आपका ए, कॉमा ए बी, कॉमा ओ, कॉमा ए, कॉमा ए, कॉमा ओ, कॉमा ओ, कॉमा ए बी, फिर हो जाएगा बी, कॉमा ए, कॉमा ओ, कॉमा बी, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। ये आपका इतना दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसमें बनाना क्या है, इसमें आपको बोला गया है, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट कॉमा ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट्स। नीचे ये भी पूछा गया है कि ये भी बताइए कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कॉमन है, यानी आसानी से मिल जाता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो रेयरेस्ट है, यानी बड़ी मुश्किल से मिलता है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप और इस जगह हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप कितना है, पहले तो ए है, फिर क्या है, फिर बी, उसके बाद क्या है ओ, इसके बाद ए बी, ठीक है ना, शायद इतना ही है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें ए, तो ए यहाँ पर कितनी बार है, देखिए एक ये है, एक ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 हो गया, फिर 8 और 9, तो कितना है, कितनी बार ए आया, 9 बार। तो ये आपका जो है क्या हो गया, 9 टाइम, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब देखें आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी के लिए देख लीजिए, बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 टाइम है बी, बी कितनी टाइम है, 3 टाइम, लेकिन कहाँ 1 2 3 तो यहीं हो गया, 4 5 6 टाइम है, कितनी टाइम है, 6 टाइम। आगे देखिए ए बी को देखें, ए बी कितना है, एक जगह ये है ए बी, एक ये ए बी है और एक ये ए बी है, यानी 3 टाइम है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद में अगर आगे देखें ए बी के लिए, तो ए बी के लिए ही अभी आप लोगों ने किया था ना, चलिए ठीक है, इसको ए बी यहाँ कर लेते हैं, ये ओ कर लो लास्ट में। अब ओ के लिए अगर चलेंगे तो ओ कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 एंड 12, कितना है, 12। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, टोटल अगर करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आपका हो जाएगा 9 6 15 और 15 3 कितना हो जाएगा, 18 और 12 30, यही आपका गिवन था। तो क्लियर है ना, सही। अब यहाँ पर अगर आपको टैली मार्क्स बनाने हो, यहाँ पर देखिए आप लोगों को टैली मार्क्स बनाना बता देते हैं। टैली मार्क्स, अगर टैली मार्क्स बनाने हो तो देखिए क्या करेंगे, 9 है ना, तो 9 को टैली मार्क्स करने के लिए करते क्या हैं कि देखिए 1 2 3 4 और एक ऐसे कर देते हैं, ये जो खिस्ता है इसको 5 गिनते हैं, यानी 1 2 3 4 और ये वाला 5 हो गया, कॉमा लगा दीजिए, 6 7 8 9, देखिए 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 इसमें है, तो टैली मार्क्स इसका कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6 है यहाँ, तो एक और खींच देंगे। यहाँ देखिए 3 है, तो 3 को कैसे 3 बार ऐसे कर देंगे, हो गया। अब ये 12 है, 12 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया ना। देखिए इस तरह से टैली मार्क्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन थे, नीचे कुछ क्वेश्चन थे, उनको आंसर मैं लिख देता हूँ। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ और आप लोग लिखेंगे इसको नीचे। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो ब्लड ग्रुप आप बताइए जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, पहले वाले का आंसर है मोस्ट कॉमन
ब्लड ग्रुप इज कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? ओ की, तो ओ हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ जो है कॉमन है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके बाद में और क्या पूछा है? और इसमें ये पूछा है कि जो रेयरेस्ट है ब्लड ग्रुप वो कौन सा है? तो यहाँ लिखेंगे द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज कौन सा है? देखिए ए बी मुश्किल से मिलता है। देखिए केवल 3 ही फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है समझ लीजिएगा वही रेयरेस्ट है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो कॉमन है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 14.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर एज फॉलोज। आपके सामने ये दिया गया है टेबल, कि इसमें टेबल में दिया गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी डिस्टेंस पर रहते हैं। डिस्टेंस है किलोमीटर में, 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, 40 इंजीनियर्स हैं और 40 ही ये डिस्टेंस लिखी हुई, कौन कितने किलोमीटर पर रहता है सब लिखा हुआ है इसमें। ये जो है डिस्टेंस है, याद रखिएगा, है ना। आपके क्वेश्चन में नीचे दिया गया है टेबल के, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. What main features do you observe from this tabular representation? मतलब ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो बनाया है, ये इससे क्या पता चलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए सबसे जो छोटा नंबर है इसमें, ध्यान से आप देखें, जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? इसमें सबसे छोटा नंबर आपका हमें दिखता है 2, 1 तो कहीं है नहीं, है ना। सबसे छोटा नंबर 2 दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लास इंटरवल। यहाँ पर इसको साफ कर दें, चलिए साफ कर देते हैं, नहीं तो फिर कैसे टेबल बनाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा इन किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा टैली मार्क्स, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। नंबर ऑफ इंजीनियर्स यही आपकी फ्रीक्वेंसी है, याद रखें, है ना। तो अब देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस है वहाँ पर हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल कहाँ तक बनाएंगे? पहले तो ये समझ लीजिएगा कि नंबर जो सबसे बड़ा है वो कितना बड़ा है। सबसे बड़ा जो नंबर 32 हमें दिखता है क्वेश्चन में, आप देखें सबसे बड़ा जो नंबर है 32 है और सबसे छोटा नंबर 2 है। तो बोला गया है कि आप क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल बनाएंगे कैसे, 0 से 5,
और ये जो लेके कहाँ जाएंगे, 32 तक है, तो 32 तक है तो 35 तक लेकर जाएंगे, याद रखिएगा। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ठीक है, यहाँ तक है। इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें तो कितना होगा, काउंट करिए आप। 0 से 5 में कितना आएगा, आप लोग याद रखें कि जो काउंट इसमें करते हैं तो 0 to 5 का मतलब ये नहीं कि 5 को भी काउंट करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 तक। तो 4 तक आप काउंट करिए, देखिए पहले आपको 3 मिल जाएगा, है ना। जो नंबर हैं देखिए कितने हैं, 0 से 4 तक कितने नंबर हैं, 5 को काउंट नहीं करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बाद में 2, 3, 4, 5 मार्क्स हैं इसमें। तो इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है 5 आ गई, कितनी आ गई, 5। ऐसे इसमें लाइन बना दीजिए। थोड़ा आसानी रहेगी, है ना। अब देखिए ये 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सेकेंड में है 5 to 10। 5 to 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 को काउंट करेंगे लेकिन 10 को काउंट नहीं करेंगे। 5 यानी जो नंबर होगा 5, 6, 7, 8, 9 तक जो होगा उसको काउंट करेंगे। तो आप काउंट करेंगे तो काउंट करने में देखिए नंबर आएंगे आपके 11। कितने आएंगे, 11, काउंट करके देख लीजिए। इसके बाद में 10 to 15। 10 to 15 का मतलब ये है 10 को आप काउंट करेंगे लेकिन 15 को नहीं करेंगे, मतलब 10 से 14 तक जो नंबर होंगे उनको काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो उनका भी नंबर 11 आएगा, आप काउंट करके देख लीजिए। इसके बाद में आपका 15 to 20, तो 15 to 20 में जब चलेंगे तो 15 को काउंट करेंगे लेकिन 20 को नहीं करेंगे। कहाँ तक करेंगे, 19 तक। तो 15 से 19 तक काउंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आएगा नंबर 9, ठीक है। इसके बाद में 20 से 25 के बीच में काउंट करेंगे, यानी 25 को छोड़कर काउंट करेंगे, 20 को लेकर काउंट करेंगे, इंक्लूड रहेगा 20 यानी 20, 21, 22, 23, 24 तक काउंट करेंगे, 25 को काउंट नहीं करेंगे। तो इसके नंबर जो हैं आपका आएगा 1। एक ही नंबर ऐसा है ना, एक ही नंबर ऐसा है आपका जो 20 और 25 के बीच में है। इसके बाद में आपका आता है 25 और 30 के लिए, इसमें भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर 30 और 35 में देखें तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल इंजीनियर्स कितने थे, टोटल इंजीनियर थे 40, तो यहाँ 40 कर दीजिए, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखें कि इतना सब कुछ करने के बाद इसको काउंट भी कर लें कि आपका 40 हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए क्या हो जाएगा, 11, 11, 22 हो जाएगा, है ना। 11, 11, 22, 22 और 5, 27, 27 और 9, 36, ठीक है ना। 36 हो जाएगा, 37, 38 और 2, 40 हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग करना ये है कि टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी उतना ही टैली मार्क्स रहेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, 5 यहाँ 11 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गया ना। इसी तरह यहाँ करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया ना। इसी तरह यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर।
यहाँ 1 ऐसे हो जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा, 2 इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से टैली मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहा ये है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात अगर की जाए तो आप ध्यान से देखिए इस टेबल में, इस टेबल से ये निकलता है कि जो 10 to 15 है, ठीक है ना, 10 to 15 और 5 to 10, इसको देखिए, ये 5 to 10 और 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो इंजीनियर हैं वो, मैक्सिमम जो इंजीनियर हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनका रेजिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। क्या है? सबसे ज़्यादा दूरी पर है, मैक्सिमम इंजीनियर हैं। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप ये देखिए सबसे कम किसका है, सबसे कम 20 से लेकर 25 और 25 से लेकर 30, इसमें केवल एक है। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर इन द इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल हैं, 20 to 25 एंड 25 to 30। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो उनका रेजिडेंस ज़्यादा दूर पर है ना। नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं उनका रेजिडेंस जो है वो ज़्यादा दूर पर पड़ता है। और इसके बाद में आप ये देखें मिनिमम है किसका, 20 to 25 और 25 to 30 का मिनिमम है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ ह्यूमिडिटी दी हुई है कि किस दिन कितनी ह्यूमिडिटी थी। 30 डेज की ह्यूमिडिटी इसमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है नीचे कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। सेकेंड में पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो कहा है कि ये डेटा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो किस सीजन या मंथ का है, ये भी बताना है। थर्ड में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ रेंज ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा डेटा में। अगर आप देखें ह्यूमिडिटी परसेंटेज में दी हुई है तो उसमें देखेंगे सबसे कम जो दिया हुआ है इसमें नंबर, वो आपका कितना है, सबसे कम 84.9 है। कितना है, 84.9, ठीक है। और जो मैक्सिमम है वो 99.2 है। कितना है, 99.2। तो रेंज क्या इसकी हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी कि जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम परसेंटेज है, उसको हम मिनिमम परसेंटेज से माइनस कर दें, जो भी आएगा वो आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको बना लेते हैं। तो रेंज को देख करके ही हम चलेंगे। वैसे क्वेश्चन में आपका दे दिया है कि कहाँ से आप शुरू करेंगे, है ना।
तो कहाँ से शुरू करेंगे वो दे दिया है, तो उस हिसाब से, लेकिन कहाँ तक रहेगा ये नहीं दिया है। तो आपको बता दें कि 99.2 है, इसलिए 100 तक रखेंगे तब काम चलेगा। कहाँ तक? 100 तक। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं। यहाँ पर आपकी हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या हो जाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी है ना। और यहाँ पर बना लेंगे टेलीमार्क्स। क्या बना लेंगे? टेलीमार्क्स। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। यही आपकी फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो उन्होंने कहा है कि क्लास इंटरवल किस तरीके से आपको बनाना है, गिवन है आपके क्वेश्चन में, नीचे देखें दिया 84 to 86, यानी 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए बनाएं। हमने कहाँ तक आपको बनाने को बताया था? 100 तक। इस वजह से क्योंकि आपका सबसे बड़ा नंबर जो दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा है वो 99.2 है। ठीक है, तो 99.2 है, तो 84 से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 84 to 86। ठीक है, 86 to 88 और 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96 और कितना हो जाएगा? 96 to 98 और 98 to 100। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना, इस तरह से रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर किसका कितना है उस पर डिपेंड करे। देखिए यहाँ पर हम कहाँ तक जाएंगे, इसके बीच के जो नंबर्स हैं, ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जब आप लोग देखेंगे, काउंट करेंगे, तो इसके बीच में केवल एक ही नंबर आपको मिलेगा, है ना, एक ही नंबर मिलेगा। तो 1 लिख दीजिए यहाँ, 1। वैसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आसानी होती है लिखने में। ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिएगा, है ना। ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, उसके बाद 7 आ जाएगी। ठीक है, और 6 आ जाएगी और 7, उसके बाद 4। अब देखिए काउंट करिए, आपका 40 हो रहा है कि नहीं हो रहा, सॉरी 30 हो रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 है ना, 2 2 4 6 7 6 कितना हो जाएगा? 13 13 और 6 19 19 और 7 26 और 4 30 हो गया ना। क्लियर, 30 हो गया। तो ये टोटल आप लिख लेंगे 30। क्लियर। और यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 30। अब यहाँ पर
काउंटिंग करेंगे यही आपका आएगा। क्लियर? अब देखें टैली मास तो आप लोग बना ही लेंगे, वैसे हम बना देते हैं, लेकिन आप लोग सीख चुके हैं टैली मास, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 हो गया ना। इस तरीके से टैली मास बनते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर में तो यही पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको बना दीजिए, तो हम लोगों ने बना दी। अब क्या करना है, अब करना ये सेकेंड नंबर में उसने पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। मतलब ये है कि किस सीजन की बात इसमें की गई है, किस सीजन की बात की गई है। तो आप लोग ये देख रहे हैं जो इसमें डेटा दिया गया है वो 80% से ऊपर है, ह्यूमिडिटी का 80% से ऊपर है। तो इतनी ह्यूमिडिटी जो होती है तो ठंडी में तो होती नहीं है, गर्मी में भी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। गर्मी होती है लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी किस में होती है? रेनी सीजन में। इस वजह से जो ये डेटा दिया गया है ये रेनी सीजन का है। किसका है? रेनी सीजन का। तो सेकेंड का आंसर आप लिख लेंगे रेनी सीजन। ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड पार्ट में दिया है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो डेटा का रेंज क्या है, तो लिखेंगे आप रेंज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? रेंज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, या ऐसे कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वही आपका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है ये चैप्टर और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। इस वजह से आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से करें।